Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic that I am taking today is transcription in prokaryotes. जीन्स या डीएनए अपने को एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन बना के, क्योंकि किसी भी प्रोसेस के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और वो कौन इंफॉर्मेशन देता है? डीएनए। किस तरह से देता है कि डीएनए पहले आरएनए बनाता है और फिर आरएनए वो प्रोटीन बनाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है फर्स्ट प्रोसेस है इन द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। कैसे होता है? डीएनए है, डीएनए क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा, और फिर आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा बाय जॉइनिंग द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस तो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है ट्रांसलेशन। तो इस तरह से डीएनए ने अपने को एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ये वाला प्रोसेस जो है पहला फर्स्ट स्टेप, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए को जब भी एक्सप्रेस करना है अपने को, तो पहले उसे क्या करना होगा? ट्रांसक्रिप्शन करना होगा। या हम कह सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन दिस प्रोसेस genetic information is copied from one strand of DNA into RNA। जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो डीएनए में ही स्टोर होती है सब। तो वो कहाँ दे रहा है? अपनी कॉपी बना रहा है उसकी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसका केवल एक ही स्ट्रैंड जो है इसमें काम आता है आरएनए बनाने में। ये डीएनए है, मान लीजिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड है, और ये स्ट्रैंड, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बनाने में काम आएगा, और उससे पहले ये थोड़ा सेपरेट होने लगते हैं आपस में। तो ये क्या होगा? थ्री प्राइम 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है। और तो ये जो आरएनए बनेगा, मान लीजिए यहाँ आरएनए बन रहा है ये, तो ये केवल एक ही स्ट्रैंड, डीएनए का एक स्ट्रैंड ही यूज होगा आरएनए बनाने में, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो आरएनए तो ये हमें जो है लास्ट में ये तो आरएनए मिल जाएगा जो कि इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, प्लस हमें जो ओरिजिनल डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड क्या करेंगे? फिर पेयर करके क्या बना देंगे? डीएनए बना देंगे, और ये जो बन गया ये क्या हो गया? आरएनए हो गया। तो ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। एक स्ट्रैंड डीएनए का वो क्या बना रहा है? आरएनए बना रहा है, और डीएनए एज सच बना रहता है। तो इस स्ट्रैंड की ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पर आरएनए बनने में प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी यही गवर्न करता है इसको आरएनए बनाने में। केवल अंतर कितना होता है कि एडेनिन, इसमें रिप्लिकेशन में एडेनिन, डीएनए बनने में एडेनिन जो है वो थाइमिन से पेयर करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। इंस्टेड ऑफ आरएनए में, इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरेसिल होता है। तो एडेनिन पेयर्स विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। बिल्कुल ये रिप्लिकेशन की तरह ही है, लेकिन इसमें अंतर क्या है
कि डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है तो एक साइड से लेके पूरा डीएनए ही रिप्लिकेट होता है, चाहे वो सर्कुलर डीएनए हो या लंबा डीएनए हो, हमेशा पूरा डीएनए वो रिप्लिकेट होगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, कोई भी, ये इतना लंबा डीएनए है उसका इतना पोर्शन भी ट्रांसक्राइब कर सकता है। कि कौन सी प्रोटीन चाहिए, कौन सा आरएनए बनना है, इस पर डिपेंड करेगा। और उसके लिए पूरे डीएनए की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एक सेगमेंट भी डीएनए का वो ट्रांसक्राइब करके आरएनए बना सकता है। तो ये तो रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में अंतर है कि ट्रांसक्रिप्शन में केवल कोई एक थोड़ा सा सेगमेंट डीएनए का ही वो कॉम्प्लीमेंटरिटी उस प्रिंसिपल के हिसाब से और आरएनए बना सकता है। और दूसरा, डीएनए में एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, जबकि आरएनए में जहाँ जहाँ एडेनिन को पेयरिंग करनी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना होगा, वहाँ क्या बनेगा, यूरेसिल लगेगा। अब मान लो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, दोनों ही प्रोटीन बनाने लग जाए, ट्रांसक्रिप्शन करने लगे, तो क्या होगा कि ये स्ट्रैंड भी एक स्ट्रैंड बनाएगा आरएनए का और ये भी एक स्ट्रैंड बनाएगा। ये भी आरएनए है और ये भी आरएनए है। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आइडेंटिकल नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इसमें यहाँ पर ए होगा, तो ये जो वाला स्ट्रैंड है इसमें यहाँ पे क्या होगा, टी था। और यहाँ पर यदि मान लो सी है तो इसमें क्या था, जी था। अब इसका ये आरएनए बना रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पर क्या आ गया, यू, और यहाँ पर क्या आ गया, जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ये आरएनए में तो यूजी है और इस वाले आरएनए में एसी है। तो ये दोनों स्ट्रैंड यदि बनाएंगे आरएनए, तो ये दोनों आरएनए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और दोनों आरएनए अलग अलग होंगे, इसका मतलब कि प्रोटीन भी क्या होगी, अलग बनेगी। तो इस तरह से एक ही सेगमेंट, डीएनए के एक ही सेगमेंट से क्या होगा, अलग अलग तरह की प्रोटीन बनेगी। तो बड़ा कंफ्यूजिंग होगा। दूसरी चीज़ कि इसमें क्या हो गया, यदि दोनों ये पूरा दोनों स्टैंड करेंगे तो एक आरएनए ये बना, एक आरएनए ये बना। और यदि हम देखें इसमें आरएनए में, तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि हम ये माने एक आरएनए ये बना, एक आरएनए ये बना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेंगे ए यू से और सी जी से, तो क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यदि दोनों स्ट्रैंड ये वर्क करेंगे टेम्पलेट की तरह, तो हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी मिल सकता है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये जुड़ के एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना सकते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो प्रोटीन बनाने का था, तो यहाँ प्रोटीन बनेगी ही नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो नहीं टेम्पलेट का काम करते, बल्कि एक ही स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट का काम करता है। अब क्या है, डीएनए का बताया कि कोई से भी सेगमेंट जो है वर्क कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो भी सेगमेंट काम कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसको हम एक यूनिट कह सकते हैं, और वो यूनिट कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या हुआ, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि आरएनए बनाने में यूज हो रहा है। इतना लंबा डीएनए है, इतना पोर्शन वो ट्रांसक्राइब कर सकता है, इतना पोर्शन ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। तो ये जो पोर्शन ट्रांसक्रिप्शन में यूज हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मान लीजिए ये डीएनए है, या इसको हम रेड से दिखा दें तो इसमें आसानी रहेगी। ये डीएनए है जिसको कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिसको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। उसमें दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब पोलैरिटी उसमें अपोजिट होती है। अब इसमें जो है शुरू का पोर्शन, शुरू हम किधर करेंगे, जो 3 प्राइम वाले 3 to 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है उसके हिसाब से ये इधर ये क्या पोर्शन क्या कहलाएगा, ये कहलाता है प्रमोटर।
तो ये हो गया प्रमोटर, मतलब यहाँ से प्रमोट होगा ट्रांसक्रिप्शन, शुरुआत यहाँ से होगी। इसी तरह से फिर ये पोर्शन जो है असली में ट्रांसक्राइब करेगा, उसको कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन। और लास्ट में मान लीजिए ये सीक्वेंस जो है डीएनए का यहाँ पे आके ट्रांसक्रिप्शन रुक जा रहा है, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटर। और जो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, जो आरएनए बना रहा है सेगमेंट डीएनए का, जो सीक्वेंसेस डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रक्चरल जीन या स्ट्रक्चरल सीक्वेंस डीएनए। तो इस तरह से जो इतना मान लीजिए डीएनए इसको ट्रांसक्राइब करना है, तो इसमें कुछ सीक्वेंस शुरू के तो क्या होंगे, प्रमोटर रहेंगे, जो लास्ट में होंगे वो टर्मिनेटर होंगे, और जो एक्चुअली आरएनए बनाएंगे वो सीक्वेंसेस या वो पार्ट डीएनए का क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। तो इस तरह से ये इस यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है पूरी 3 पार्ट की। अब इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ होगा वो भी इम्पोर्टेंट है। इस एंजाइम जो यहाँ पे यूज़ होता है ये ट्रांसक्रिप्शन में, वो कहलाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि ये अक्सर आता है विच एंजाइम कैटालाइजर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ये जो है 2021 में भी पूछा गया। ये एंजाइम क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है, किसका, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक फॉस्फेट होता है, फिर वो शुगर से जुड़ा रहता है और यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसी तरह से दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, मान लीजिए नाइट्रोजन बेस, इसमें यूरेसिल है। फिर ये तीसरा होगा, मान लीजिए यहाँ पर साइटोसिन है। तो ये क्या कर रहा है, इनको जोड़ रहा है, पॉलीमराइजेशन कर दे रहा है। और ये न्यूक्लियोटाइड किसके हैं, आरएनए वाले, क्योंकि यहाँ पे यूरेसिल है और शुगर जो होती है ये यहाँ पे राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज नहीं होती है। तो इस तरह से ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है न्यूक्लियोटाइड का, लेकिन किसके हिसाब से कर रहा है, डीएनए के हिसाब से। यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजनस बेस है उसी हिसाब से यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस वाला न्यूक्लियोटाइड ये लाएगा। तो ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए पॉलीमरेज तो है, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, डीएनए डिपेंडेंट है ये, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड को ही ये यूज़ कर रहा है एज टेम्पलेट। तो डीएनए के स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज़ करके और ये करके पॉलीमराइजेशन से क्या बना रहा है, आरएनए, इसलिए इसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, नाम कौन सा एंजाइम है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये तरह के चॉइसेस हो सकते हैं, पर सही बात क्या है, डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ टेम्पलेट जो यूज़ हो रहा है वो डीएनए है और बन क्या रहा है, आरएनए बन रहा है, इस तरह से ये। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एंजाइम हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही ये पॉलीमराइजेशन करता है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसके 3' एंड पर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड लाएगा जिसका कि 5' एंड जुड़ता है। तो इसका ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये हमेशा 5 to, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा, इसमें काम करेगा ये वाला। क्यों, क्योंकि जो मान लीजिए नया आरएनए बन रहा है, ये आरएनए बन रहा है, ये इस डायरेक्शन में होगा। यदि इसको टेम्पलेट की तरह यूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 to 5। लेकिन पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है 5' to 3' करता है। इसका मतलब नए स्ट्रैंड में इधर 5 होना चाहिए और उसके 3 में ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करता रहेगा। इसलिए हमेशा यही स्ट्रैंड जो है वो क्या यूज करता है, काम करता है एज डीएनए एज टेम्पलेट। इसलिए इस स्ट्रैंड को, जिसकी पोलैरिटी क्या है, 3' to 5' है। क्यों है, क्योंकि ये जब काम करेगा तब नया स्ट्रैंड जो बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री इसका, वो 5' से 3' वाला होगा। इसलिए इस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं हम, इस स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड।
केवल यही वाला स्ट्रैंड जो है वो आरएनए बनाने में काम आएगा, दूसरा वाला नहीं, क्योंकि दूसरा वाला बनाने के लिए जिसका कॉम्प्लीमेंट्री बनने लगेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा 3 to 5। तो ये एंजाइम जो है उसमें न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर सकता या पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये हमेशा किस डायरेक्शन में काम करेगा, जो 3 to 5 है वही क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। डीएनए का कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है। दूसरा स्ट्रैंड जो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में है उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये क्या होता है, जब ये आरएनए बनने लगता है तो ये इसको अलग कर देता है, क्योंकि हमें यही वाला यूज करना है एज टेम्पलेट। तो ये इस वाले स्ट्रैंड को क्या करेगा, एंजाइम इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर देता है। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये किसी को चीज़ को कोड नहीं कर रहा है। टेम्पलेट की तरह कौन यूज होगा, ये वाला स्ट्रैंड, और ये कोडिंग स्ट्रैंड नहीं यूज होगा। कोडिंग स्ट्रैंड का काम क्या है कि ये जो भी यहाँ पर हम जो पॉइंट्स बताते हैं वो बताते हैं अकॉर्डिंग टू ये कोडिंग स्ट्रैंड। जैसे मान लीजिए प्रमोटर को बताना है, प्रमोटर किधर है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड को हम यूज करेंगे कि उसके यहाँ पर शेड्यूल 5 प्राइम एंड की तरफ जो होगा वो क्या होगा, प्रमोटर होगा, और जो 3 प्राइम एंड की तरफ है वो क्या है, टर्मिनेटर है। किसका 5 प्राइम एंड, कोडिंग का। तो यदि हम उलट देते हैं, ये टेम्पलेट को इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो हमारा ये प्रमोटर और टर्मिनेटर भी क्या होंगे, बदल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 5 प्राइम की तरफ है वो प्रमोटर रीजन है, और जो टर्मिनेटर रीजन है वो 3 प्राइम की तरफ है। किसके हिसाब से, कोडिंग स्ट्रैंड। इसको नहीं यूज करते हम, इसको कोडिंग स्ट्रैंड को करते हैं। जैसे मान लीजिए जो डीएनए हमारा ये 3 प्राइम, इसमें इस तरह से अरेंजमेंट है, नाइट्रोजन बेस इस तरह से अरेंज है। मान लीजिए ये कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इस वाले स्ट्रैंड में कैसा होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें थायमीन, तो ये इस तरह से ये हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। नाइट्रोजन बेसिस का जो सीक्वेंस है वो कोडिंग स्ट्रैंड में ये होगा। ये फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो ये वाला तो ये किस में है, ये है डीएनए में। तो जो आरएनए बनेगा वो कौन सा टेम्पलेट यूज करेगा, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करेगा। तो इन दोनों से यदि आरएनए बनेगा उसमें सीक्वेंस कैसा होगा, यहाँ पर 5 प्राइम, और ये ए है। आरएनए में ए किससे कंपेयर करेगा, यूरेसिल से, क्योंकि उसमें थायमीन नहीं होता। और टी किससे करेगा, ए से। फिर ये इस तरह से ये तो आरएनए सीक्वेंस क्या होगा, ये होगा। कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, ये वाला 3 प्राइम to 5 प्राइम वाला, और ये जो आरएनए बना उसमें सीक्वेंस क्या है, ये। तो यदि हम ये देखें तो ये बिल्कुल कैसा है, कोडिंग स्ट्रैंड की तरह का, बिल्कुल सिमिलर है। इसके केवल क्या अंतर है कि इसमें थायमीन है, इसमें यूरेसिल, अदरवाइज सारे सीक्वेंस क्या है, बिल्कुल सेम है। क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री ये है, केवल अंतर इतना है कि ए किससे कंपेयर करता है, यूरेसिल से इंस्टेड ऑफ थायमीन। और प्रमोटर जो होगा वो इसके हिसाब से किधर होगा, 5 प्राइम एंड की तरफ, और जो टर्मिनेटर है वो 3 प्राइम एंड की तरफ होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो पोजीशन बता रहे हैं हम वो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड तो ये यूज होगा आरएनए बनाने में, और जो ये होगा इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है वो है स्ट्रक्चरल जीन। इसको हम कह सकते हैं अप स्ट्रीम, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो शुरुआत में तो ये प्रमोटर हो गया, लास्ट वाला ये टर्मिनेटर होगा, और ये जो बीच में है वो स्ट्रक्चरल जीन है।
जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज वो आके कहाँ जुड़ेगा, प्रमोटर पर, प्रमोटर वाले रीजन पर ये आके जुड़ेगा और टर्मिनेटर पर ये आके यहाँ पे ख़त्म होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक चलेगा और ये इस तरह से होता है। और दूसरी चीज़, जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक। ये स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या हो गया, यदि कोई प्रोसेस हो रहा है उसमें 5 तरह की प्रोटीन चाहिए तो वो 5 तरह की प्रोटीन कौन बनाएगा, यही जीन बनाएगा। यदि कोई प्रोसेस में हमें 2 प्रोटीन चाहिए 2 तरह की, तो वो दोनों प्रोटीन कौन बनाएगा, यही जीन बनाएगा। उसमें अलग अलग नहीं, एक ही मैसेंजर आरएनए बनेगा और वही मैसेंजर आरएनए अलग अलग तरह की प्रोटीन को बनाता है, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रोटीन में केवल सीक्वेंस अमीनो एसिड का अंतर होता है, तो वो अमीनो एसिड की सीक्वेंस को उसी हिसाब से बना देता है। ये होता है प्रोकैरियोट्स में, मतलब एक ही जीन जो है वो बहुत सारी तरह की प्रोटीन बना सकता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ मोनोसिस्टोनिक होता है, क्योंकि एक प्रोटीन बनाने के लिए एक तरह का स्ट्रक्चरल जीन चाहिए होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यही जीन किसी भी तरह की प्रोटीन बना सकता है। दूसरी चीज़, 3 तरह के आरएनए बनाने हैं, एक तो मैसेंजर आरएनए जो कि टेम्पलेट की तरह काम करता है, फिर ट्रांसफर आरएनए जो कि एक तो अमीनो एसिड्स को लेके आता है और दूसरा जो मैसेंजर आरएनए में कोड है उसको पढ़ता है, उसी के हिसाब से अमीनो एसिड को लाता है। और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए जो कि स्ट्रक्चरल और उसका स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल होता है। ट्रांसलेशन प्रोसेस आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो मेरा वीडियो है वो भी देख सकते हो आप ट्रांसलेशन के लिए, कैसे ये तीनों आरएनए काम करते हैं ट्रांसलेशन में, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये तीनों आरएनए जो है वो कौन बनाएगा, यही बनाएगा। एक ही स्ट्रक्चरल जीन जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा, ट्रांसफर आरएनए भी बनाएगा और ये राइबोसोमल आरएनए भी बनाएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में कि ये जो है ट्रांसलेशन में जो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, आरएनए की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब यहीं इसी से बन जाएंगे। एक सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही बनाएगा। एक ही एंजाइम जो है वो तीनों को बनाने में वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। दूसरी चीज़, जितने भी स्टेप्स हैं आरएनए में, ये ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप्स पढ़ेंगे हम, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तीनों स्टेप्स में यही एंजाइम काम आता है। यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, अलग अलग स्टेप्स पे आप अलग अलग एंजाइम्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एंजाइम कौन सा एंजाइम है, यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज ही इनिशिएशन करता है, यही आरएनए पॉलीमरेज ये एलोंगेशन करता है और यही आरएनए पॉलीमरेज फिर टर्मिनेशन ही करता है। तो ये 3 स्टेप्स में है। पहला स्टेप्स हम देखते हैं, इनिशिएशन, स्टार्ट करना है। स्टार्ट के लिए आपको बताया कि डीएनए में प्रमोटर रीजन है, इसमें मान लीजिए इस तरह से है, ये इसका 3' एंड है। रेड वाला जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और जो ग्रीन वाला है वो कोडिंग स्ट्रैंड है। माने रेड वाला हमें मान लीजिए यूज करना है एज टेम्पलेट, तो इनिशिएशन, सबसे पहले इनिशिएशन। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जो प्रमोटर है, ये सीक्वेंस मान लो प्रमोटर का है, इस पे आके जुड़ जाएगा। इतना पोर्शन हमारा प्रमोटर है, तो वो कहाँ जुड़ जाएगा,
आरएनए पॉलीमरेज आके इससे जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है, पॉलीमराइजेशन कर सकता है, माने न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ सकता है, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकता। स्टार्ट करने के लिए इसको एक और फैक्टर की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर। ये जो है ये क्या है, सिग्मा फैक्टर है, ये इनिशिएशन फैक्टर है, इसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। तो ये आरएनए पॉलीमरेज किससे एसोसिएट हो जाएगा, सिग्मा फैक्टर, ये भी प्रोटीन ही होती है, और क्या करेगा, ये इनिशिएट कर देगा, यहाँ पर ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देगा, जिससे कि फिर इलोंगेशन आगे होता चले। तो इस तरह से ये यहाँ पर प्रमोटर रीजन में, ये रीजन प्रमोटर वाला है, इस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ गया और इसने यहाँ पर जो इनिशिएशन शुरू हो जाएगा जैसे ही सिग्मा फैक्टर इससे एसोसिएट होगा। दूसरा है इलोंगेशन। इलोंगेशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आरएनए डीएनए रिप्लिकेशन में होता है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और वो जुड़ते जाते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड टूटने से जो एनर्जी निकलती है वही यूज़ होती है उसको, उनको जोड़ने के लिए। तो ये क्या है, यहाँ पर इसको सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, इलोंगेशन के लिए सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, ये इससे अलग हो जाएगा। ये 3 प्राइम और ये इसका 5 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। यहाँ पर तो सब क्या है, पेयरिंग है, लेकिन ये करते करते ये आगे तो ये क्या हो गया, खुल गए, जो डीएनए के डबल 2 स्ट्रैंड से वो क्या हो गए, दोनों अलग हो गए। किसने करा, वही एंजाइम डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही ये काम करता है। और ये यहाँ पर तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। और इसने यहाँ पर कॉपिंग करनी शुरू की थी और यहाँ पर क्या बन गया, ये इसका, इसमें आरएनए इसने बनाना शुरू कर दिया। तो ये तो है आरएनए। कैसे बना, ये रेड वाले का इसने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है। और इलोंगेशन के लिए सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये सिग्मा फैक्टर क्या होगा, इससे अलग हो जाता है, यहाँ से इसके साथ नहीं चलेगा, ये सिग्मा फैक्टर क्या हुआ, अलग हो जाता है, क्योंकि इलोंगेशन ये अपने आप ही कर लेता है। आरएनए पॉलीमरेज को इलोंगेशन के लिए किसी फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है और ये इस तरह से इलोंगेशन करता जाता है अकेला ही, बिना किसी फैक्टर के। और इसमें ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज़ करता है एज सबस्ट्रेट और पॉलीमराइजेशन होता जाता है डिपेंडिंग अपॉन कौन से ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड को यूज़ करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसमें कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट्री ही ये जोड़ यूज़ करेगा और उसको जोड़ता जाएगा। तो इस तरह से ये इलोंगेशन होता जाता है, ये आरएनए बनता जाता है और यहाँ पर ये टर्मिनेटर है, ये रेड वाला जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब तीसरा जो होता है स्टेप वो है टर्मिनेशन।
टर्मिनेशन कब होगा? जब ये एंजाइम इलॉन्गेशन करते करते कहाँ पहुँच जाए? टर्मिनेटर रीजन पर पहुँच जाए। तो जब टर्मिनेटर रीजन पर पहुँचेगा तब ये क्या होगा? पॉलीमराइजेशन रोक देता है। और टर्मिनेशन करने के लिए इसको फिर एक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये इसका काम क्या है? पॉलीमराइजेशन। ये तो इलॉन्गेशन करता चला जाएगा, लेकिन वहाँ रोकना है तो वहाँ एक और फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और उस फैक्टर कहते हैं रो फैक्टर। ये है और ये जब ये इलॉन्गेशन आरएनए बनाता जाता है तब ये बाद में फिर डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है वो आपस में जुड़ते जाते हैं, ओरिजिनल डीएनए आ जाता है। यहाँ पर ये क्या है? अलग है। ये टर्मिनेटर रीजन आ गया मान लीजिए। तब क्या होगा? इससे पहले यहाँ पर जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आता है तो ये इसमें एक और फैक्टर जुड़ जाता है जिसको कहते हैं रो फैक्टर। अलग से दिखा देते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज है और इसमें एक फैक्टर और आ गया, ये है रो फैक्टर। और ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये रो फैक्टर जो है इससे आके जुड़ता है, इसका मतलब इसको पता चल जाता है कि अब हमें टर्मिनेट करना है, अब हमें इलॉन्गेशन नहीं करना है। और जब ये इलॉन्गेट हो जाता है, टर्मिनेशन होता है, तब क्या होता है? जितना भी आरएनए बना हुआ है वो सब क्या होता है? वो निकल जाता है इसमें से बाहर, और ऐसे ही ये एंजाइम भी निकल जाता है और ऐसे ही ये रो फैक्टर भी निकल जाता है। तो ये तो क्या है? नया बना हुआ आरएनए है जो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन से बना है। अब टर्मिनेशन आते ही आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, जो आरएनए बना है वो भी इससे अलग हो जाएगा और रो फैक्टर भी अलग हो जाएगा। इस तरह से ये सारे के सारे अलग हो जाते हैं और अब आगे ये इलॉन्गेशन नहीं करेगा, माने टर्मिनेशन हो गया। तो ये 3 स्टेप में होता है और मेन एंजाइम जो है इसमें आरएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए के स्ट्रैंड को यूज़ कर रहा है एज टेम्पलेट, इसलिए इसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसको अकेला ये एंजाइम होगा तो ये इलॉन्गेशन करेगा, यदि इसमें सिग्मा फैक्टर जुड़ जाएगा तो ये इनिशिएशन करेगा, इसमें रो फैक्टर जुड़ जाएगा तो ये टर्मिनेशन कर देता है ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसक्रिप्शन वहीं ख़त्म हो जाता है। अब बैक्टीरिया में क्या होता है? जो ये मैसेंजर आरएनए ये बन रहा है आरएनए, ये वर्क करता है एज मैसेंजर आरएनए, इसको कोई भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये मैच्योर है। और क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में इसको यूज़ होने से पहले बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और जो ट्रांसलेशन है आगे वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। पर प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई वो नहीं है, एक ही कंपार्टमेंट है, वहीं पर ट्रांसक्रिप्शन होना है, वहीं ट्रांसलेशन होना है। तो क्या होता है? कभी कभी पूरा आरएनए ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता, तो उससे पहले ही ये ट्रांसलेशन शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये आरएनए जो बना है नया, ये दोनों काम कर सकता है, ट्रांसक्राइब भी हो रहा है इधर और इधर ये ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड, दोनों एक साथ हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं। तो ये आरएनए नया बना हुआ है, ये बन गया। अब इसके आगे जो होगा वो ट्रांसलेशन में होगा, कैसे प्रोटीन बनती है। ये वीडियो है मेरा, आप देखना चाहो तो उसे देख सकते हो। तो इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोकैरियोट्स में। ये सिंपलर है, यूकैरियोट से सिंपल है। यदि आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।